मैं तुम्हें ये कहानी बहुत धीरे से सुना रहा हूँ क्योंकि ये कहानी तेज आवाज में नहीं कही जाती। अगर तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं तो उन्हें बंद होने देना, और अगर दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां नींद के साथ ही अंदर उतरती हैं। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक जगह है, इतनी खामोश कि वहां सन्नाटा भी अपनी आवाज बदल लेता है। उस जगह को लोग काला पहाड़ कहते हैं जो काला पहाड़ के पास रात में ठहर गया, वो या तो कभी सोया नहीं, या अगर सो गया तो उसकी नींद कभी पूरी नहीं हुई। मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आज भी काला पहाड़ किसी की सांसों को सुन रहा है, और आज की रात शायद वो तुम्हारी भी। अब जब तुम सुन रहे हो तो मैं थोड़ा और धीरे बोलूंगा, क्योंकि काला पहाड़ शोर पसंद नहीं करता। उस रात जंगल के अंदर एक लड़का चल रहा था। उसका नाम था राघव। राघव अकेला था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। पेड़ों के बीच अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस दिखने लगी। और तभी राघव ने सुना अपने पीछे कदमों की आवाज। वो रुका, कदम भी रुक गए। वो चला, कदम भी चल पड़े। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस मिट्टी पर कुछ निशान थे, नंगे पैरों के निशान, जो राघव की तरफ नहीं आ रहे थे बल्कि उससे दूर जा रहे थे। राघव को समझ नहीं आया डर किस बात का है, लेकिन उसका शरीर पहले ही डर चुका था। और तभी जंगल के बीच उसे कुछ दिखा, एक पुरानी टूटी हुई इमारत, एक मंदिर जहां घंटी बिना हिले बज रही थी। और राघव अनजाने में उसी की तरफ चल पड़ा। अब मैं और भी धीरे बोलूंगा, क्योंकि मंदिर सुन सकता है। राघव मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने आग नहीं बल्कि रात जलाई हो। मंदिर के अंदर कोई दिया नहीं था, फिर भी अंधेरा पूरा नहीं था, जैसे अंधेरा खुद को छुपा रहा हो। राघव ने एक कदम अंदर रखा और उसी पल घंटी की आवाज बंद हो गई, पूरी तरह शांत। उसने पीछे देखा, जंगल गायब था। वहां अब सिर्फ काली दीवारें थीं, और दरवाजा जिससे वो अंदर आया था वो अब वहां नहीं था। राघव की सांस तेज हो गई, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, जैसे मंदिर सांसें भी अपने पास रख लेना चाहता हो। फर्श पर कुछ लिखा था पुराने खून से, जो यहां सोया वो वापस नहीं गया। राघव ने नजर हटानी चाही, लेकिन आंखें हिली नहीं। और तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम फिर आ गए। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनते हुए अगर तुम्हें लगे कि कमरे की हवा बदल गई है तो डरना मत, वो बस यादें हैं। तुम फिर आ गए, ये शब्द राघव के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजे। वो पलटा नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर पलटा तो जो दिखेगा वो देखा नहीं जाएगा, वो सहा जाएगा। उसके पीछे कुछ खड़ा था, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस राघव की गर्दन से टकरा रही थी। राघव ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? उत्तर तुरंत नहीं आया, जैसे कोई सोच रहा हो कि अपना नाम बताना चाहिए या नहीं। फिर वही आवाज, हम नाम नहीं रखते। मंदिर की दीवारों पर लिखा खून धीरे धीरे टपकने लगा, लेकिन जमीन पर गिरा नहीं, वो हवा में लटक रहा था। और तभी राघव को महसूस हुआ मंदिर की फर्श हल्की सी हिल रही है, जैसे कोई नीचे जाग रहा हो। और जो जागता है वो फिर सोता नहीं। अब अगर तुम्हारी सांस अपने आप धीमी हो रही है
तो उसे रोकना मत, क्योंकि यही वो जगह है जहां नींद और सच मिलते हैं। मंदिर की फर्श और ज्यादा हिलने लगी। राघव ने महसूस किया जैसे कोई नीचे से उसे सुन रहा हो। पीछे खड़ी वो चीज अब और पास आ गई, इतनी पास कि राघव की पीठ सुन्न पड़ गई, जैसे किसी ने उसकी नसों में ठंड भर दी हो। वो आवाज फिर बोली, तुम यहां पहले भी सोए थे? राघव का दिल जोर से धड़का। ना, मैं यहां पहली बार आया हूं। मंदिर हंसा नहीं, लेकिन दीवारें हल्की सी कांप गई। यहां पहली बार कोई नहीं आता, आवाज बोली। यहां लोग याद बनकर लौटते हैं। राघव की आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। वो खुद इसी मंदिर में फर्श पर लेटा हुआ, आंखें बंद और मुंह पर अजीब सी शांति। तुम सोए थे, आवाज ने कहा, और हम जाग गए थे। क्योंकि काला पहाड़ किसी को यूं ही नहीं सुनाता। अब जो मैं बताने वाला हूं वो याद है या सपना? ये फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राघव की आंखों के सामने मंदिर धुंधला होने लगा। दीवारें पिघलती हुई यादों में बदल गईं। अब वो अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ और लोग थे, सब जमीन पर लेटे हुए, आंखें बंद, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थीं। राघव ने एक चेहरा पहचाना। वो वही था, वो खुद, उसी जगह, उसी फर्श पर, जैसे समय घूमकर वहीं लौट आया हो। आवाज फिर से उसके भीतर गूंजी, जब तुम सोए थे तो तुमने हमारे लिए दरवाजा खोला। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आई, जैसे चीखें भी यहां सो जाती हों। उसे याद आया एक रात बहुत पहले, जब उसने भागते भागते इसी मंदिर में शरण ली थी। थकान से टूटकर वो यहीं सो गया था, और नींद में उसने किसी को अंदर आने दिया था। अब आवाज बोली, तुम जागे हो और हम तुम्हारी जगह सोना चाहते हैं। और मंदिर की फर्श फिर से हिलने लगी। अब राघव महसूस कर रहा था कि नींद और हकीकत धीरे धीरे मिल रही है। उसने महसूस किया जंगल की ठंडी हवा मंदिर के भीतर खुद को घेर रही थी। दीवारों से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम सोते समय हमें देख नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हें देख सकते हैं। राघव ने कदम पीछे खींचा, लेकिन फर्श उसके कदमों के साथ हलना बंद नहीं हुआ। उसने देखा सारे लोग जैसे उसकी पिछली नींदों से उभर कर आए हों, और अचानक उसकी आंखों के सामने एक बहुत पुराना चेहरा, जिसे वो पहचान रहा था लेकिन नहीं पहचान पा रहा था। तुम याद नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमेशा देखा है, आवाज फुसफुसाई। राघव ने महसूस किया कि मंदिर अब केवल मंदिर नहीं रहा, बल्कि ये जगह एक जीवित यादगार हो गई थी। और अब उसकी नींद उसके साथ नहीं थी, बल्कि वो नींद उसके चारों ओर भटक रही थी। और जब राघव ने सोचा शायद अब वो सुरक्षित है, तो आवाज ने कहा, तुमने फिर से हमारी दुनिया में कदम रखा है। अब राघव ने महसूस किया कि मंदिर केवल इमारत नहीं रह गया, बल्कि ये एक जीवित जगह बन गया है, जहां नींद और यादें एक दूसरे में मिल रही हैं। दीवारें धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उन पर किसी की सांसें चल रही हों। राघव की आंखों के सामने उसका अपना अतीत उभर आया। वो खुद छोटा, डरता हुआ मंदिर में आता हुआ, और हर कदम के साथ वो पुराना राघव अब वर्तमान में घुसता जा रहा था। आवाज फुसफुसाई, हमने देखा है, तुमने सोते समय हमारे दरवाजे खोले हैं। राघव ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन उसके कदम स्वयं के अतीत की ओर बढ़ते रहे। फर्श पर पुराने निशान अब हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे हर सोई हुई आत्मा उसके कदमों को देख रही हो।
और अचानक एक ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छू लिया। अब तुम जानते हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ थे। अब राघव ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारें सिर्फ इमारत नहीं है, बल्कि ये सपनों और यादों का एक दरवाज़ा बन चुकी हैं। उसने देखा, सामने पुरानी छाया धीरे धीरे जाग रही थी। राघव ने सोचा, क्या यह सच है या सपना? लेकिन फर्क ध्यान देने से भी मिट रहा था। फर्श पर खून के निशान धीरे धीरे हवा में लहराने लगे और आवाज अब और करीब थी। तुम हमारे पास आए, हम तुम्हें हमेशा से देखते थे। राघव ने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन अंधेरा हिला नहीं। उसने महसूस किया जैसे समय सिर्फ वहीं ठहर गया हो और मंदिर सिर्फ उसकी नींद और उसकी यादों का एक जाल बन गया हो। फुसफुसाहट धीमी, और अब तुम नहीं सो सकते। अब राघव ने महसूस किया, मंदिर सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि ये जीवित हो चुका है। हर दीवार, हर दरवाजा जैसे उसकी सोच पढ़ रहा हो। राघव ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। हम वो हैं जो सोते नहीं, जो हमेशा देखते हैं। राघव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पैरों में जोर नहीं था, जैसे फर्श खुद उसे पकड़ रहा हो। उसने देखा, पुरानी छायाएं धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थीं, और आवाज फिर बोली, जब तुम सोते हो हम जागते हैं, और जब तुम जागते हो हम तुम्हारे साथ होते हैं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और उसकी खुद की सांसें।